मूवी की शुरुआत में डैनी को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में सोया हुआ है। उसके घर के बाहर 3 काले लड़के आते हैं। उनके पास हथियार होते हैं। वो कार का शीशा तोड़ते हैं जिसकी आवाज़ डैनी को सुन जाती है। वो अपने भाई डेरिक को ये बात बताता है। उसका भाई गन लेकर घर के बाहर जाता है और लड़कों को शूट करना शुरू कर देता है। ये सारी घटना देखकर डैनी विचलित हो जाता है। उसके भाई की चेस्ट के ऊपर स्वास्तिका का सिंबल बना हुआ है जो कि नाजी पार्टी का सिंबल था। अब कहानी वर्तमान में आती है। उसके बाद डैनी के स्कूल के प्रिंसिपल को दिखाया जाता है जिसका नाम बॉब स्वीनी है। उनके सामने मॉरी बैठा होता है जो कि डैनी की मदर का बॉयफ्रेंड है। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि डैनी ने एक असाइनमेंट तैयार की है जिसमें उसने हिटलर को वॉर हीरो बताया है। मॉरी प्रिंसिपल स्वीनी को बताता है कि डैनी ये सब अपने भाई डेरिक की वजह से कर रहा है क्योंकि वो हिटलर की तरह यह सोचता है कि गोरे लोग बाकी सब लोगों से ऊपर हैं और वो बाकी सब लोगों से जो कि काले ब्राउन हैं उनसे नफरत करता है। स्वीनी उसे बताता है कि ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद डैनी स्वीनी के कैबिन में जाता है। स्वीनी उसे अपने भाई की जिंदगी के बारे में एक प्रोजेक्ट लिखने को बोलता है जिसका नाम वो अमेरिकन हिस्ट्री एक्ट रखता है और डैनी को बोलता है कि अगले दिन तक उन्हें यह प्रोजेक्ट कंप्लीट होकर उनके टेबल पर चाहिए। इसके बाद दिखाया जाता है कि डैनी बाथरूम में है। वहाँ पर कुछ काले लड़के एक गोरे लड़के को तंग कर रहे होते हैं। डैनी उनके बीच आ जाता है और उन काले लड़कों से पंगा लेता है। वो लड़के उसे धमकी देकर वहाँ से चले जाते हैं। आगे दिखाया जाता है कि स्वीनी पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिस में पहुँचता है। वहाँ पर कुछ गोरे लोगों की फोटोज दिखाई जाती हैं और बताया जाता है कि ये सभी लोग हिटलर को फॉलो करने वाले लोग हैं जो कि गोरे लोगों को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। वो लोग काले लोगों से ब्राउन लोगों से नफरत करते हैं। ये सभी लोग अपने सिर के सारे बालों को काट कर रखते हैं जिन्हें स्किन हेड कहा जाता है। डेरिक भी इस गैंग का हिस्सा है। वहाँ पर कैमरन की फ़ोटो भी दिखाई जाती है जो कि इनका हेड है और इन सब लोगों को ये सब सिखा रहा है। वहीं पर एक पुरानी वीडियो टेप भी दिखाई जाती है जिसमें डैनी के भाई डेरिक को दिखाया गया होता है। वो अपने पिता की मौत के लिए काले लोगों को जिम्मेवार बता रहा होता है। वो बता रहा है कि अमेरिका में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए जो भी लोग वाइट नहीं हैं वो सभी रिस्पॉन्सिबल हैं। वीडियो खत्म होने के बाद पुलिस अधिकारी और स्वीनी अपने साथियों को बताते हैं कि डेरिक 3 साल बाद जेल से बाहर आ रहा है। उसने 2 काले लड़कों को जान से मारा होता है, इसलिए उस पर काले लड़कों का गैंग हमला कर सकता है जिससे शहर की स्थिति बिगड़ सकती है। उसके बाद डैनी को दिखाया जाता है जो कि शहर के बारे में बताता है कि पहले वहाँ पर कोई गैंग नहीं था। यहाँ पर गोरे लोग रहते थे। ये जगह रहने के लिए बहुत अच्छी जगह थी पर अब यहाँ पर बहुत से गैंग बन चुके हैं। और आगे कुछ काले लड़कों को बास्केटबॉल खेलते हुए दिखाया जाता है। वहीं पर उस लड़के को दिखाया जाता है जिससे डैनी ने पंगा लिया होता है। उसके बाद मूवी फिर से पास्ट में जाती है। वहाँ पर दिखाया जाता है कि मूवी की स्टार्टिंग में जिन लड़कों को डेरिक ने मारा था वो उन लड़कों से बास्केटबॉल मैच लगाता है जिसमें वो लोग शर्त लगाते हैं कि अगर गोरे लोग जीते तो बास्केटबॉल कोर्ट उनका होगा और अगर काले लोग जीते तो बास्केटबॉल कोर्ट उनका होगा, जिसमें गोरे लोग जीत जाते हैं और काले लोग वहां से बास्केटबॉल कोर्ट को छोड़कर चले जाते हैं। आगे दिखाया जाता है कि डेरिक जेल से छूटकर घर पर पहुंच चुका है। उसको स्वीनी का फोन आता है जिसमें वो बताता है कि उसके दोस्त सेथ ने किसी का मर्डर कर दिया है और उसका दोस्त सेथ उसके घर पर पहुंच चुका होता है। उसके बाद डैनी अपने हाथ पर बना हुआ टैटू डेरिक को दिखाता है
और अपने प्रोजेक्ट में हिटलर को वॉर हीरो बताने के बारे में बताता है। डेरिक उससे पूछता है कि ये सब उसने कैमरन के कहने पर किया है। डैनी बताता है कि कैमरन ने हाथ पर टैटू बनवाना अनिवार्य कर दिया है। डेरिक को इस बात का एहसास हो जाता है कि डैनी स्किन हेड गैंग में फंसता चला जा रहा है। डेरिक अपने भाई को कम सिगरेट पीने के लिए बोलता है क्योंकि उसकी माँ को बहुत ज़्यादा खांसी हो रही होती है। इसके लिए वो चिंतित है। इसके बाद वो सेथ के साथ वहाँ से चला जाता है। जाने से पहले वो डैनी को समझाता है कि वो गैंग से दूर रहे। डैनी बोलता है कि वो बच्चा नहीं रहा और वो किसी की बात नहीं सुनेगा। इसके बाद डैनी अपना प्रोजेक्ट लिखना शुरू कर देता है और वो फिर से पास्ट के बारे में सोचता है। उसमें दिखाया जाता है कि कैसे कैमरन डेरिक का ब्रेन वॉश करता है और डेरिक उसके बहकावे में आकर और गोरे लोगों को अपने साथ मिला लेता है। वो दूसरी रेस के लोगों को तंग परेशान करना शुरू कर देते हैं, उनके स्टोर्स तोड़ना शुरू कर देते हैं। उसके बाद कहानी फिर पास्ट में जाती है। डेरिक और डैनी की मदर का बॉयफ्रेंड मॉरी उनके घर पर होता है। मॉरी और डेरिक की बहन गोरे लोगों द्वारा दूसरी रेस के लोगों को तंग करने की निंदा करते हैं, पर डेरिक अपना पक्ष देते हुए इस सब को सही बताता है और वो मॉरी को बुरा भला बोलता है, उसकी इंसल्ट करता है, वहाँ से बाहर चले जाने को कहता है और अपनी बहन के साथ भी बहुत बदसलूकी करता है। इस पर उसकी मदर को बहुत ही ज़्यादा ठेस पहुँचती है और वो टूटकर रोड पर बैठ जाती है और मॉरी वहाँ से चला जाता है। कहानी फिर से वर्तमान में आती है। दिखाया जाता है कि डैनी अपनी मदर के पास बैठा होता है और उसे उनकी चिंता होती है। वो फिर से अपने प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करता है, जिसमें फिर से उसी रात के बारे में सोचता है जब डेरिक ने उनके घर पर आकर कार का शीशा तोड़ने वाले 2 लड़कों को मारा होता है। उसने बहुत ही भयानक तरीके से उन लड़कों को मारा होता है। वहाँ पर डैनी लिखता है कि डेरिक ने इतनी बेरहमी से उन लड़कों को मारा था कि अगर उसे पूछा गया होता तो डैनी को 3 साल की सजा नहीं बल्कि फांसी की सजा मिलती। तभी डैनी के कुछ दोस्त उसे स्किन हेड गैंग की पार्टी में लेकर जाते हैं। वहाँ पर डेरिक अपनी गर्लफ्रेंड को मिलता है और वो उसे गैंग छोड़ने को कहता है। आगे दिखाया जाता है कि डैनी कैमरन के पास बैठा है। कैमरन जो कि इस गैंग का मेन हेड है, डैनी को काले लोगों के खिलाफ भड़का रहा होता है। तभी वहाँ पर डेरिक आ जाता है। वो डैनी को वहाँ से बाहर भेज देता है। कैमरन डेरिक से बात करने लगता है। वो उसे बोलता है कि अब वो लोग बाकी गैंग्स के मुकाबले बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। वो डेरिक को इस ग्रुप की कमान संभालना चाहता है। डेरिक बोलता है कि अब वो इस ग्रुप में नहीं रहेगा और ना ही अपने भाई को रहने देगा। डेरिक और कैमरन में लड़ाई हो जाती है। डेरिक कैमरन को पंच मारता है और वो नीचे गिर जाता है। डेरिक वहाँ से बाहर चला जाता है। बाहर गैंग के लोग डेरिक को घेर लेते हैं। डेरिक सेथ की गन लेकर वहाँ से भाग जाता है। आगे जाकर डैनी उससे मिलता है और डेरिक को ग्रुप छोड़ने का कारण पूछता है। डेरिक पास्ट की कहानी बताता है कि जब वो जेल में पहुंचा तो वहाँ पर बहुत से काले लोग थे जिनसे उसे खतरा था। उसने गोरे लोगों के साथ दोस्ती की। जेल में उसकी ड्यूटी एक काले आदमी के साथ लगाई गई, जिससे डेरिक की दोस्ती धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई। जेल में गोरे लोग अपने काम के लिए बाकी सब के साथ मिलकर काम करते थे। डेरिक को ये सब अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो बाकी सारी रेस से नफरत करता था। वो अपने गोरे साथियों को दूसरी रेस के लोगों के साथ मिलकर काम करना बंद करने को कहता है और उसके गोरे दोस्त ही उसके दुश्मन बन जाते हैं और डेरिक को बहुत अधिक तंग करते हैं और उसके साथ दुष्कर्म करते हैं, जिसकी वजह से डेरिक का मन टूट जाता है और जेल में प्रिंसिपल स्वीनी, उसके साथ काम करने वाला काला आदमी
उसका बहुत साथ देते हैं, उसकी मदद करते हैं। उसकी वजह से डेरिक जेल में जिंदा रह पाता है। अब डेरिक को समझ आ जाता है कि लोगों में सिर्फ स्किन के रंग का अंतर है, अंदर से सब एक जैसे हैं। जेल में गोरों ने बहुत तंग किया, जबकि जिन काले लोगों से वो नफरत करता था उन्होंने उसकी मदद की। अब वो किसी से नफरत नहीं करता, जिसके कारण कोई भी उसे तंग नहीं करता और वो जेल में जिंदा छूटकर बाहर आता है। अब कहानी फिर से वर्तमान में आती है। वो भी डैनी को बताता है कि वो भी गैंग को छोड़ दे और उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाना चाहिए। वो घर पर वापस आते हैं और उसके बाद वो अपने कमरे से सारे हिटलर वाले पोस्टर उतार देते हैं। डैनी फिर से अपना प्रोजेक्ट लिखना शुरू कर देता है और बताता है कि दूसरों के लिए नफरत की भावना बच्चों में उनके माता पिता द्वारा ही भरी जाती है, जैसे कि डेरिक के मन में दूसरों के लिए नफरत उनके पिता द्वारा पैदा की गई थी। अगले दिन डेरिक काम की तलाश के लिए तैयार हो जाता है और डैनी अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेता है और स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो दोनों साथ साथ घर से निकलते हैं। रास्ते में एक जगह पर कॉफी पीने के लिए रुकते हैं। वहाँ पर स्वीनी और एक पुलिस कर्मचारी आ जाते हैं। वो डेरिक को सतर्क रहने के लिए कहते हैं और उसे स्किन हेड गैंग के खिलाफ पुलिस को सारी जानकारी देने को कहते हैं। डेरिक मान जाता है। जब वो अपने भाई को स्कूल छोड़कर जाता है तो बाथरूम में डैनी को वही लड़का गोलियां मार देता है जिससे उसने पंगा लिया होता है। डेरिक डैनी की लाश के पास पहुंचता है और रोने लग जाता है। वहां पर मूवी का अंत होता है। ये मूवी हमें सिखाती है कि किसी से भी उसके रंग, रेस, जात के आधार पर नफरत नहीं करनी चाहिए। ये एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। IMDb पर इसकी रेटिंग 8.5 है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। मूवी को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।